कौन से मंथ में बेबी मूवमेंट फील होता है अगर बेबी बॉय आपने कंसीव किया है। ये हम बात करते हैं सीधी लाइन की, जिसे लिनिया नाइग्रा बोलते हैं। तो वो हमारे चेस्ट से लेके नाभि के नीचे तक था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि था। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सब कैसे, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अगेन मैं आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा और आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस टॉपिक देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस मैटर में आप सबसे बात करने आई हूँ। यस गाइस, तो मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टिप्स और सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने एक बेबी बॉय डिलीवर किया हुआ था। तो मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करके देखती थी कि बेबी बॉय होने के क्या क्या सिम्टम्स थे। वैसे मुझे बेबी बॉय ही चाहिए था। फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे लगा था कि मुझे बेबी बॉय हो जाए तो ठीक है। तो मैं कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, अपने सिम्टम्स वगैरह मैच करती थी कि हो सकता है मेरे सिम्टम्स देखती हूँ मैच होता है कि नहीं। तो फाइनली मुझे गॉड गिफ्ट मिल चुका है, मेरा बेबी बॉय, जो कि अभी 6 मंथ का है। कभी ब्लॉग में हम उसको भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। अभी वो फ़िलहाल सो रहा है तो मैं सोची चलो अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर लेते हैं। ये वीडियो जस्ट फॉर फन के लिए बना रही हूँ। वैसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय कुछ मैटर नहीं करता, जो ये तो गॉड गिफ्ट होता है, जो भगवान आपको देगा आपके पास वही होगा। जो मेरे केस में था, वैसे मैं बेबी बॉय के ही सिम्टम्स आपको बता सकती हूँ, बेबी गर्ल के सिम्टम्स बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि बॉय के टाइम में मुझे क्या क्या हो रहा था वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग को भी हेल्प मिल जाए। ये थोड़ा सा अपने मन को तसल्ली के लिए होता है। जिनको बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए, तो बेबी बॉय जिनको चाहिए तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस कुछ सटीक लक्षण बताऊँगी कि मेरे केस में मेरे टाइम में क्या क्या था। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा अच्छे से फिक्स कर लिया है। अपना सिम्टम्स मेरे से अगर मैच हो जाता है तो पक्का आपने एक बेबी बॉय कंसीव किया है। अदरवाइज़ बेबी गर्ल्स के क्या हैं आप कहीं और वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। तो मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं था मेरे केस में। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी मॉर्निंग सिकनेस की। एक बार भी मुझे पूरे 9 मंथ की जर्नी में मुझे एक बार भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। और सेकंड बात करते हैं नोजिया की। तो नोजिया मुझे बहुत ज़्यादा थी। 3 मंथ्स तक मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया की प्रॉब्लम थी। ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, बट मुझे कभी वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुआ। तो ये बेबी बॉय की लक्षण है। आपके साथ भी ऐसा तो ये पक्का बेबी बॉय है, क्योंकि कहते हैं कि गर्ल्स के टाइम में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया की प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वॉमिटिंग मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे कभी भी वॉमिटिंग नहीं हुई। हाँ, मुझे जब होती थी उस टाइम पे मेरे फास्टिंग चल रहे थे, मंडे के फास्ट चल रहा था मेरा। तो जब मैं कुछ भी खाती नहीं थी तो मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी। बट वो नोजिया की प्रॉब्लम मुझे 3rd मंथ के एंड तक था। बहुत ज़्यादा नोजिया की प्रॉब्लम थी मुझे। और अब बात कर लेते हैं मूड स्विंग की। ठीक है, बात करते हैं मूड स्विंग की। तो मेरे केस में बहुत ज़्यादा मुझे मूड स्विंग हुआ करता था। मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता था, नींद नहीं आती थी, और हर चीज़ में मेरा मूड स्विंग होता था। और इमोशनल की बात करती हूँ मैं आप लोग के साथ, तो मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भी बोल देते थे, छोटी छोटी चीज़ों में मैं रोने लगती थी तो वो बोलते थे कि ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो हम भी ऐसे रहते थे। हालांकि वो कभी बोलते थे बट कभी कभी ऐसे कुछ बोल देते थे तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा मेरे साथ ये था कि मतलब कोई कुछ बोल दे तो बस मुझे रोना ही रोना आ रहा था, बल्कि अब नहीं होता। अब हम आपके साथ बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट, कौन से मंथ में बेबी मूवमेंट फील होता है अगर बेबी बॉय आपने कंसीव किया है। ये सिर्फ मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे टाइम में ऐसा था कि
5 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही मुझे बेबी मोमेंट फील होता था। और बेबी मोमेंट किस साइड फील होता था मैं वो भी बता दूँ। मेरे को 5 मंथ 6 मंथ से लेके 9 मंथ तक, जब तक हमने बेबी डिलीवर नहीं किया, हमें राइट साइड में ही बेबी मूवमेंट सबसे ज़्यादा फील होता था। और मेरे केस में ऐसा था। और बहुत सारे लोगों के केस में ये होता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो आपको राइट साइड ही ज़्यादा मूवमेंट फील होगा, क्योंकि कहते हैं, हमारे दादी अम्मा कहती हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो वो सबसे ज़्यादा राइट साइड में ही मूवमेंट फील होती है। बात करते हैं सीधी लाइन की, जिसे लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। तो वो हमारे चेस्ट से लेके नाभि के नीचे तक था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो कि 3rd मंथ से स्टार्ट होके और 9 मंथ तक जाते 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 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एकदम ब्लैक टाइप की हो गई थी। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और मेरे केस में ये बिल्कुल सीधा था। और बात करते हैं खाने की, कि कहते हैं कि अगर चटपटा खाने का मन हो तो बेबी गर्ल होती है और मीठा खाने का मन हो तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में बिल्कुल ये था कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मुझे सिर्फ मीठे ही खाने की इच्छा हुई, मुझे तीखा बिल्कुल नहीं पसंद था। ऐसा हो गया था ना कि मुझे पानी पूरी मेरा वैसे फेवरेट है और तीखी चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बट मुझे प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे सिर्फ मीठा ही खाने की। बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी बॉय होता है, एंड तीखा खाने का मन करता है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे टाइम में, मेरे केस में ऐसा था कि 3rd मंथ तक मुझे पानी पूरी से बिल्कुल एलर्जी था। मेरे पति देव ला के रखते थे पानी पूरी वगैरह कि मोमोज वगैरह की इनकी खाने की इच्छा होगी, बट मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुआ करती थी। मुझे उसको देख के ही वॉमिटिंग वगैरह आ जाता था। वरना मैंने बोला ना, मुझे नोजिया की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगी उसको देख के। तो उसको मैं दूर करती थी और दूर कर देती थी। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आया करता था, तो मैं मीठा सबसे ज़्यादा खाती थी उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा मैंने खाया हुआ है चॉकलेट प्रेस्टीज, वो खाया है मैंने। केक वगैरह मैं 12-1 बजे तक ऑर्डर कर लेती थी जोमेटो से, और मैं मस्त पूरा एक भर भर के केक खाया। तो मेरे टाइम में मैंने मीठा बहुत खाया। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सटीक बैठता है कि मैंने एक बेबी बॉय कंसीव किया था उस टाइम पे। बात करते हैं किचन में मुझे बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आती थी। मैं प्रॉपर तरीके से सारा खाना वगैरह बनाती थी और बिल्कुल तड़का वगैरह लगाती थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी किचन से रिलेटेड। मेरे केस में ये भी बहुत अच्छा था कि ऐसा बोला जाता है कि आपने एक बेबी बॉय कंसीव किया है, तो ये भी लक्षण सटीक बैठता है कि हमने एक बेबी बॉय कंसीव किया हुआ था। फाइनली बेबी बॉय ही मुझे हुआ। और बात करते हैं नींद की। तो बेबी बॉय अगर आपने कंसीव, कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मेरे केस में बिल्कुल सटीक लक्षण था कि मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आई। पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया, और वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।